प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक छंद लेकर। छंद के बारे में मैं आपको बता दूं तो इसके प्रवर्तक जो हैं ऋषि पिंगल हैं, उन्हीं के नाम पर इसका दूसरा नाम पिंगल पड़ा। छंद शब्द जो है वो छद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुशी करना। मतलब काव्य के जिस पंक्ति से हमें कोई खुशी मिले, उसके लय से, उसके प्रवाह से कोई खुशी मिलेगी तो वहाँ छंद होगा। मात्रा के उपयोग से या वर्णों के उपयोग से जो हमें खुशी प्राप्त होगी वो छंद के अंतर्गत ही होगी। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से आवाज उत्पन्न हो तो उसे छंद कहते हैं। ठीक है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। जैसे गद्य का जो नियम कानून, जो संविधान है वो व्याकरण है कि किस प्रकार गद्य को चलाना है, कैसे उसकी लिखावट होगी, कैसे उसे लिखेंगे, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, वो सब व्याकरण में विद्यमान है। उसी प्रकार पद्य के जितने भी नियम कानून है वो सब छंद शास्त्र में उल्लिखित है। ठीक है। छंद के अंग यदि हम देखें तो छंद के अंग क्या है, उसका चरण है। चरण के बारे में हम पढ़ें तो किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं और चरण छंद के चौथाई हिस्से को चरण कहा जाएगा, एक चरण कहा जाएगा। इसे ही दल कहा जाएगा। एक चरण या एक दल कहा जाता है छंद के चौथाई हिस्से को। कुछ छंद 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। जो चरण 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, जो छंद 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं वो 2 छंदों के योग से बनते हैं। जैसे कुंडलिया छंद दोहा और रोला से, छप्पय छंद रोला और उलाला से। अच्छा, चरण भी 2 प्रकार के होंगे, वो आप यही देख लेंगे। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो ये क्या हो गए, ये विषम हो गए और ये सम हो गए। तो चरण 2 प्रकार के हों, सम और विषम। वर्ण, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जैसे कै है तो ये एक वर्ण है, का है तो ये वर्ण है, यानी सस्वर ध्वनि को वर्ण कहा जाएगा। और यदि मैं इसी में मात्रा देखने लगूं तो कै में एक मात्रा है और का में ए जमा ए 2 मात्रा है। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा ये जो कै है ये एक मात्रा है और जो का है ये 2 मात्रा है। मतलब एक मात्रा वाले को लघु कहा जाएगा और 2 मात्रा वाले को गुरु कहा जाएगा। ठीक है। तो यहीं से हमें पता चल गया कि जो हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर है वो लघु है और जो दीर्घ स्वर है वो गुरु है। ठीक है। सस्वर ध्वनि को वर्ण कहा जाएगा, चाहे वो दीर्घ स्वर हो या हर्ष स्वर हो। ठीक है। जो शब्द आधा होगा यानी जिसके नीचे हलंत होगा उसे वर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, सस्वर ध्वनि को, यानी कै जमा ए बराबर कै। तो ये तो पूरा वर्ण है, लेकिन हम इस अकेले को वर्ण नहीं मान सकते क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ। इसी प्रकार हम देखेंगे कष्ट का आधा स वर्ण नहीं है, वंदे मातरम का आधा न वर्ण नहीं है, आधा मैं जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है ये वर्ण नहीं है। मात्राओं के मैंने बारे में आपको बता दिया। हर्ष स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा। हर्ष स्वर 1 मात्रिक और दीर्घ स्वर 2 मात्रिक। इनमें अंतर भी यही है। वर्ण क्या है, वर्ण
क्या है और मात्रा ए जमा ए, यानी एक मात्रा ये रही और एक मात्रा इसमें रही, तो दो मात्राएं होगी। उदाहरण में देखा, राजा ने सब किले जीत लिए, तो राजा शब्द को ही ले लो, रै जमा आ का डंडा, तो रै में एक ए था, एक मात्रा यह रही और एक मात्रा यह रही, तो इसकी दो मात्राएं होगी, यानी राजा में मात्राएं तो होगी चार, दो मात्राएं रा की, दो मात्राएं जा की, लेकिन वर्ण हुए सिर्फ दो, सस्वर वर्ण, सस्वर वर्ण यानी रा एक वर्ण और जा एक वर्ण। ठीक है, यहां से इतना समझ गए। अब लघु गुरु के नियम में भी यही लिखा हुआ कि हर्ष स्वर वाले या हर्ष व्यंजन वाले वर्ण को लघु कहेंगे, वो मैंने ऊपर बताया आपको। हर्ष स्वर या हर्ष व्यंजन को लघु कहेंगे और दीर्घ स्वर या दीर्घ व्यंजन को गुरु कहेंगे। अच्छा, अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु जिनके ऊपर आ जाएगा, जैसे चांद है, तो ये दो मात्राओं में गिना जाएगा। अच्छा, हलंत वाले जितने भी शब्द हैं, हलंत वाले यानी ये मतलब यदि हम यहाँ ये ले लें कि वंदे लिखा हुआ है, तो वंदे में क्या है कि जो इससे पहले का शब्द है इसे ही हम दो मात्राओं में गिन लेंगे, इसकी भी कमी पूरी होगी, ये दो मात्राओं में गिना गया। तो हलंत वाले शब्द से पहले का जो शब्द होगा वो दो मात्राओं में गिना जाएगा। स्वर्ण वाले शब्द से, संयुक्त अक्षर वाले शब्द से जो पहले का शब्द होगा वो दो मात्राओं में गिना जाएगा। जैसे ये संयुक्त अक्षर है, तो इससे पहला जो शब्द होगा वो दो मात्राओं में गिना जाएगा। ठीक है। विसर्ग, विसर्ग से जो पहला, देखो इस पर मात्रा तो है छोटा ऊ की, लेकिन ये गिना जाएगा दो मात्राओं में। क्यों गिना जाएगा? क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए ये शब्द गुरु हो गया और दो मात्राओं में गिना जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। आगे यति, यति क्या है कि जब हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो यहाँ हमें थोड़ा विराम लेना पड़ता है पंक्तियों के बाद में, तो ये यति है। और जब हम इसे कंटिन्यू पढ़े जाएंगे तो इनकी जो लय बनेगी वो गति है। ठीक है, छंद को पढ़ते समय जिन स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, इन विराम स्थलों को ही यति कहते हैं। और छंद को पढ़ते समय जो गति बनी रहेगी, जो प्रवाह की धारा बनी रहेगी, वो गति कहलाएगी। तुक क्या है? छंदों के पदों के अंत में जो अक्षर की समानता पाई जाती है उसे तुक कहेंगे, और तुक वाले छंदों को तुकांत, और यदि तुक ना हो तो अतुकांत कहेंगे। यह मतलब यहाँ और यहाँ यदि एक समान से अक्षर हो तो वो तुकांत, ना हो तो अतुकांत। गण, तीन वर्गों के समूह, तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 है। इसी से हमें पता चलता है कि किसी छंद में लघु है, गुरु है, लघु है, गुरु है, या गुरु 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 है, तो यही गणों से हमें पता चलता है। जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, जगनगण, सगण, ये 8 गण हैं। छंदों के भेद के बारे में मेन टॉपिक पे हम बिल्कुल अब आए, जो हमें याद रखना है बिल्कुल, कि छंदों के भेद जो हैं वो दो प्रकार के भेद हैं, वार्णिक छंद या मात्रिक छंद। जहाँ हम वर्णों की गणना करेंगे वहाँ वार्णिक छंद है, और जहाँ हम मात्राओं की गणना करेंगे वहाँ मात्रिक छंद है।
जैसे हमारा चौपाई छंद है, चौपाई छंद में चार चरण में पहले ही बता चुका आपको कि छंद में 4 चरण होंगे, किसी किसी छंद में 6 चरण होंगे। तो 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। इसका मतलब वो चौपाई छंद है। जितने भी हनुमान जी के ऊपर वो लिखी गई वो सब चौपाई में लिखी हुई, राम स्तुति वो सब चौपाई में लिखी हुई। तो भूत हनुमान चालीसा जो है इसका हम इसमें जब इसमें गिनेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो इन दोनों पंक्तियों में, इन दोनों चरणों में 16 मात्राएं निकलेंगी। अर्थात यहाँ चौपाई छंद है। छंद का हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि हमारी जो पंक्तियां होंगी उसमें हम मात्रा गिन लेंगे और वहाँ हमें छंद का पता चल जाएगा। वर्णों की संख्या समान है या मात्राओं की गणना हो रही तो हमें पता चल जाएगा वर्णिक छंद है या मात्रिक छंद है। ठीक है, जिस छंद के अंतर्गत मात्राएं आ रही वहाँ उस छंद का पता चल जाएगा कि कौन सा छंद का प्रकार है। ठीक है, वर्णिक छंद में केवल वर्ण की गणना होगी, इसमें वर्णों का ही पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा। जैसे सवैया छंद है, 4 चरण है, तो चारों चरण में 22 से 26 वर्ण मिलते हैं। ठीक है, अच्छा 3 प्रकार के छंद हों वर्णिक और मात्रिक में भी, सम, अर्धसम और विषम। सम क्या है? जिसके चारों चरणों में एक समान सी मात्रा होंगी, जैसे चौपाई, प्रत्येक में 16 है। अर्धसम क्या है? अर्धसम में जिसमें पहले और तीसरे में तो मात्रा समान होंगी, दूसरे और चौथे में समान होंगी, यानी अर्धसम छंद हो गया। विषम छंद क्या है? विषम छंद वो है जिसके प्रत्येक चरण में ही अलग अलग मात्राएं होंगी, वो विषम छंद है। ठीक है, मात्रिक छंद हम देखें तो दोहा, दोहा कोई भी ले लो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ 13 है इस यति से पहले और यति के बाद में 11 है। ऐसे ही यहाँ 13 मात्राएं हैं और यहाँ 11 मात्राएं हैं। इसके सम में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं, 13 मात्राएं दोहा में होंगी। 4 चरण होंगे और 13 मात्राएं होंगी। सोरठा दोहा का एकदम उल्टा है, इसके 11 मात्राएं। चौपाई में चारों में 16 16 16 16। रोला में 4 चरण होंगे, इसके 2 चरण एक जैसे रहेंगे, तो यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 24। यहाँ 11 और 13 के बाद में यति होगी। कुंडलिया में भी 24 मात्राएं होंगी। कुंडलिया में 6 चरण होंगे, इसमें पहले दोहा लगेगा और उसके बाद रोला लगेगी। और जिस शब्द से ये शुरू होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, कुंडलिया में 6 चरण होंगे और जिस शब्द से ये शुरू होगा, यहाँ जो शब्द होगा वही शब्द यहाँ होगा, ये कुंडलिया चरण होगा। बरवे में 4 चरण होंगे, 38 मात्राएं होंगी, 12 और 7 का जोड़ होगा, यानी यहाँ 19, यहाँ 19, 12 7 12 7। हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। उल्लाला, उल्लाला में 4 चरण होंगे और 56 मात्राएं होंगी, 15 13 15 13 करके। छप्पे में विषम छंद है, 6 चरण हैं, 4 रोला के, 2 उल्लाला के। मैंने आपको पहले बताया था जो छंद 4 चरणों से ऊपर का होगा वो किन्हीं 2 छंदों से मिलकर बना हुआ होगा। देखो छप्पे छंद आ गया रोला और उल्लाला से, ठीक है। कुंडलिया छंद आ गया दोहा और
रोला से। छप्पे में 6 से छप्पे 6 चरण और प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं और अंत में 22-22 मात्राएं। ठीक है। वर्णिक छंद आप याद रखेंगे, इन्हें तो सीधा ही याद रख लेंगे। वर्ण आपको गिनने, इंद्र वज्र में 11 मात्राएं, उपेंद्र वज्र में 11 मात्राएं। इसका उपेंद्र वज्र का प्रथम वर्ण जो होगा, प्रथम वर्ण उपेंद्र वज्र का लघु होगा और इंद्र वज्र का यही शब्द गुरु होगा, यानी बड़ी मात्राएं होंगी। ठीक है। सवैया छंद में 4 चरण में 22 से 26 वर्ण होंगे। कवित्त में 16 और 15 होंगे। 31 से 33 वर्ण होंगे। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होंगे। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होंगे। वसंत तिलका में 14 वर्ण होंगे। ये इतने पढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसे कि कुछ टीचर आप लोगों को बता रहे कि पेपर बहुत भारी बन सके, उसके हिसाब से मैंने आपको ये लिखवा दिए। आप इनकी सिर्फ मात्राएं और वर्ण याद रख लेंगे, जो जिसमें वर्ण गिण के देख लेंगे अगर क्वेश्चन में बाई चांस आ भी गया तो। नहीं तो जो मात्रिक छंद मैंने आप लोगों को पढ़ाए वही मेरे हिसाब से पर्याप्त है। ठीक है। मत्रकांता में 17 वर्ण, वसंत तिलका में 14 वर्ण, मालिनी और मंजू मालिनी में 15 वर्ण, प्रमाणिक में 8 वर्ण, चंचल में 16 वर्ण, घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32 और देव घनाक्षरी में 33। ये तीनों समान है तो आप याद रख लें। घनाक्षरी 31, रूप घनाक्षरी 32, देव घनाक्षरी 33 और चंचल में 16, प्रमाणिक में 8 वर्ण। ठीक है। आज तक मेरे सामने तो ये वर्णिक छंद कहीं टकराए नहीं है सिवाय सवैया छंद के। ठीक है। उदाहरण देकर रखेगा, आपको सिर्फ वर्णों की गणना करनी है और बताना है कौन सा वर्णिक छंद है। मात्रिक छंद का आप पूरी तरीके से याद रखेंगे। मात्रिक छंद में भी दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई इन्हीं के उदाहरण देता है बस, और इन्हीं के बारे में पूछता है ज्यादातर। ठीक है। पेपर हार्ड 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 का रुक्का उतार रखा, इसी वजह से मैंने आपको ये लिखवा दिया, नहीं तो मैं इन चीज़ों को नहीं लिखवाऊँ था। तो आपको यही 4-5 छंद लिखवाता और ये टॉपिक खत्म हो गया होता। ठीक है। आप इसे पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। पेपर की डेट आपके आ चुकी है 17 और 18 फरवरी। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और इसी के आधे घंटे बाद मैं आपकी दूसरी क्लास डाल दूंगा अलंकार, और इसके बाद में सिर्फ आपका मात्र एक टॉपिक बचेगा जो वर्णमाला का है, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी जो है क्वेश्चन और प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि आपके 38 में से 30 से 32 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।